ऐसे ही इद्दत है। 4 महीना 10 दिन औरत जो इद्दत गुजारेगी शौहर के मर जाने के बाद, मगरिब से पहले शौहर का इंतकाल हुआ तो ये उसका पहला दिन माना जाएगा। और यहां से अरबी महीनों की गिनती गिनी जाएगी। 29 का चांद होगा तो 29 का महीना माना जाएगा, 30 का चांद होगा तो 30 का महीना माना जाएगा। और ऐसे 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद जिस दिन 4 महीना 10वां दिन जिस दिन होगा, वो 10वां दिन पूरा करने के बाद मगरिब की नमाज के बाद उस औरत की इद्दत खत्म हो जाएगी। औरत की इद्दत भी इतनी सख्त नहीं है जितनी आज हम लोगों ने बना दी है। उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। जिसका शौहर इंतकाल कर जाए उसको अपने घर की छत पर खड़ा नहीं होने दिया जाता है। आसमान से भी पर्दा करो। ये घर की मुल्लानियां जो होती है ना, हज्जने, ये ज्यादा बखेड़े खड़े करती हैं। इद्दत का मतलब सिर्फ इतना है कि 4 महीने 10 दिन तक जिसका शौहर इंतकाल कर गया वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है। इद्दत का मतलब सिर्फ इतना है कि वो 4 महीने 10 दिन तक अपने घर में भी मेकअप नहीं कर सकती है। वो 4 महीने 10 दिन तक कोई नया कपड़ा नहीं पहन सकती है। वो 4 महीने 10 दिन तक अगर इन्हीं दिनों में अगर ईद का या बकरा ईद का दिन आ जाए तब भी वो घर के धुले हुए कपड़े पहन ले, लेकिन वो नए कपड़े न पहने, क्योंकि अभी वो इद्दत में है। इतना है इद्दत का मतलब। बीमार है, डॉक्टर के यहां जा सकती है, इलाज के लिए जा सकती है। उसके घर में कोई आदमी, उसका भाई या बाप बीमार हो जाए तो वो अपने ससुराल से, शौहर के घर से अपने मायके में भी जा सकती है, अपने बाप को देखने, अपने भाई को देखने, अपनी बहन को देखने वो जा सकती है। पर्दा जिन लोगों से अब है उस वक्त भी रहेगा। इसके अलावा इद्दत की और कोई मखसूस हैसियत नहीं है कि हम उसको घर की 4 दीवारी में ऐसे कैद कर दें, ऐसे कैद कर दें कि उसको घर के दरवाजे के बाहर तक ना जाने दें। नहीं, तुम इद्दत के अंदर हो। ये औरत के ऊपर जुल्म है, जुल्म है। 4 महीने 10 दिन की इद्दत यहां गुजारेगी। क्यों? 4 महीने 10 दिन के बाद दूसरी शादी करेगी। उसकी वजह क्या है? ताकि उसके पेट में पहले शौहर का अगर हमल होगा तो पता चल जाएगा, और दूसरी शादी अगर कर भी लेती है तो दूसरा शौहर 4 महीने 10 दिन के बाद तो जो बच्चा पैदा होगा वो दूसरे शौहर का माना जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज और बता दूं इसमें, अगर शौहर का इंतकाल हुआ और उस वक्त उसकी बीवी हामिला थी और पेट में 8.5 महीने का हमल था, बच्चा था, और शौहर उस बच्चे के पैदा होने से पहले इंतकाल कर गया, यानी 15 दिन पहले इंतकाल कर गया, अब औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन नहीं है। 15 दिन के बाद जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा, इस बच्चे की पैदाइश के होते ही उसकी इद्दत भी खत्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसकी इद्दत अब करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा पैदा हो चुका है, और बच्चा पैदा हो जाने का मतलब यह है कि ये उसी मरे हुए बाप का बेटा है। अब वो औरत 15 दिन के बाद बच्चा पैदा करने के बाद इद्दत के दिनों से खत्म हो चुकी है। अब वो जहां शादी करना चाहे वो कर सकती है। अब इस औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन नहीं होगी। लेकिन अगर शौहर इंतकाल किया हुआ है और उस वक्त उसकी बीवी के पेट में बच्चा था, 1 महीने का हमल था, तो अब इस औरत की मुद्दत बढ़ जाएगी, इद्दत। अब ये पूरे 9 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तब तक वो इद्दत करेगी। यानी 8 महीने और बाकी रह गए हैं उस बच्चे के पैदा होने में, अब वो 8 महीने तक इद्दत करेगी। इद्दत का मतलब ये है कि वो 8 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक वो दूसरी शादी
नहीं करेगी। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे को नाजायज बाप का लक़ब ना मिले या वो नाजायज बच्चा ना कहलाए, इससे बचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने कितनी बाउंड्रीज लगाई हैं और कितनी दीवारें खड़ी कर दी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इन पाबंदियों पर अमल करते हुए क्या कोई नाजायज बच्चा पैदा हो सकता है? हमने तलाक भी नहीं दी, एक मसला और सुन लीजिए, हमने तलाक भी नहीं दी और औरत हमारी बीवी रहना भी नहीं चाहती है। आदमी तलाक नहीं देना चाहता है, बीवी रहना नहीं चाहती है। ऐसी सूरत में औरत को खुला का इख्तियार है, खुला का। वो 5-10 आदमी अपने समाज के बिठाएगी और ये कहेगी कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूं। अगर वो नाजायज तरीके से शौहर पर दबाव बना रही है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस वो नहीं रहना चाहती है, इसके बावजूद भी वो खुला ले सकती है, लेकिन वो औरत गुनाहगार होगी। मसला याद रखिएगा। अगर आप तलाक नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरी परेशानी बताओ, लेकिन उसको रहना ही नहीं है, वो आपकी परेशानी नहीं बता पा रही है, लेकिन उसको रहना भी नहीं है, ऐसी सूरत में आप उसको तलाक नहीं दे रहे हैं, इसके बावजूद वो खुला ले सकती है, लेकिन वो गुनाहगार होगी, वो अज़ाबे इलाही की मुस्तहिक होगी, वो अज़ाबे जहन्नम की हकदार होगी, लेकिन खुला फिर भी ले सकती है। और खुले का मतलब यह है कि वो समाज के 5-10 आदमियों को बिठा के ये कहेगी मैं अपने इस आदमी के साथ आज के बाद रहना बंद कर रही हूं, मैं नहीं रहूंगी, मैं खुला ले रही हूं, आज के बाद मेरा और मेरे शौहर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो समाज के 5-10 आदमियों के बीच में ये बात कह देगी और इसको खुला मान लिया जाएगा। ऐसी सूरत में भी औरत को 1 पीरियड इद्दत गुजारना पड़ेगी। 1 पीरियड इद्दत का मतलब उसको 1 पीरियड तक, 1 MC तक, जब तक उसको पीरियड शुरू नहीं हो जाता है, जिसको हम लोग MC बोलते हैं, जो हर औरत को महीने में कुछ दिनों के लिए जो ब्लड आता है उसको, तब भी उसको 1 ब्लड तक यानी 1 पीरियड तक उसको रुकना पड़ेगा। वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती है, दूसरे से शादी, क्योंकि अक्सर औरतें खुला जो लेती हैं, हम तलाक नहीं दे रहे हैं और उसको हमारे साथ रहना ही नहीं है, उसका चक्कर दूसरी जगह चल रहा है, वो उसके बिना रह नहीं पाएगी। तो ऐसी औरतें आदमी में बहुत सी बुराइयां निकाल कर किसी तरीके से तलाक देने पर मजबूर करती हैं, लेकिन आदमी तलाक देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वो कहती है हम रहेंगे नहीं, खुला ले लेती हैं। खुला फिर भी ले सकती है वो औरत, लेकिन गुनाहगार होगी। लेकिन खुला लेते वक्त भी उसको 1 पीरियड का, 1 MC का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही उसको MC होगी, पीरियड शुरू होगा, पीरियड खत्म होने के बाद फिर वो शादी कर सकती है। अगर गलत तरीके से खुला लिया है तो अज़ाब इलाही की मुस्तहिक होगी, और जायज़ तरीके से खुला लिया है तो वो सवाब की मुस्तहिक होगी, क्योंकि शौहर शराबी है, नहीं रहना चाहती है, शौहर जुआरी है, नहीं रहना चाहती है, उसने बहुत समझाया, नहीं मानता है, कुछ कमाता नहीं है, बीवी को खर्चा नहीं देता है, बच्चों का ख्याल नहीं रखता है, समझा के परेशान हो गए हैं सब लोग, समाज और सोसाइटी सब परेशान हो गई है। ऐसी सूरत में अगर वो खुला ले रही और आदमी तलाक नहीं दे रहा है तो इस औरत का खुला नाजायज नहीं माना जाएगा, बल्कि जायज माना जाएगा। यहां तक कि अगर किसी का शौहर बेनमाजी है, खूब खिलाता है, खूब पिलाता है, हर चीज का ख्याल रखता है अपनी बीवी का, लेकिन शौहर बेनमाजी है, बीवी कह के थक गई नमाज पढ़ो, लेकिन शौहर नमाज नहीं पढ़ता, ऐसी सूरत में भी उसकी बीवी खुला ले सकती है, क्योंकि बेनमाजी शौहर के साथ नमाज पढ़ने वाली औरत का रहना जायज नहीं है। बहुत खुल के मैंने कह दिया है, नमाज पढ़ने वाली औरत, 5 वक्ता नमाजी औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना जायज नहीं है। उसको चाहिए कि वो समझाए, समझाने पर भी ना माने तो कुछ दिनों के लिए अपने शौहर को छोड़ दे, इस पर भी ना माने तो उससे तलाक का मुतालबा करे, तलाक न दे
तब वो 4, 10, 5, 10 आदमियों को बिठाकर खुला ले सकती है। बल्कि अब्दुल्ला इब्न बास का तो फतवा यह है, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यह है, उसको तलाक की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बेनमाजी मुसलमान है ही नहीं और किसी मोमिना औरत को किसी काफिर आदमी के साथ रहना जायज़ ही नहीं है। लिहाजा वो निकाह ऑटोमेटिक टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और औरत इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर सकती है, तलाक की भी ज़रूरत नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यहाँ तक है। ये बात एक तमहीदी तौर पर थोड़ी सी लंबी बात हो गई है, लेकिन जहन में आपके बैठ गई होगी। बेनमाजियों को बड़ा बुरा लगता है कि मौलाना साहब ऐसा बोल रहे हैं, आपका हम घर जाएंगे तो हमारी औरतें कल से दबाव न डालने लगे। डालना चाहिए, औरतों को डालना चाहिए। सुन लीजिए, नमाज अगर हमारे मुआशरे और सोसाइटी से निकाल ली जाए तो फिर हम बराबर हैं, हम में और काफिरों में कोई फर्क नहीं रह गया है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। बराबर सुनते होंगे, अगर आपको मोब लिंचिंग करते वक्त 10 आदमी पकड़ लें, 20 आदमी पकड़ लें, आपको पकड़ के बांध दें, आपको किसी खंबे से किसी कुर्सी से बांध दें और ऐसे मौके पर अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आप दुश्मनों के बीच में घिरे हुए हैं, 40-50 आदमी आपको घेरे हुए हैं, अजान की आवाज आ रही है, आपको ऐसी कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। सोच रहे हैं आप ऐसी कंडीशन में नमाज कैसे पढ़ेंगे? आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, कोड़ों पे कोड़े मारे जा रहे हैं, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, अजान की आवाज आ रही है, आप कैसे पढ़ेंगे नमाज? आप उनसे कहेंगे कि भाई मुझे वुजू के लिए पानी लाकर दे दो, मैं नमाज पढ़ूंगा। वो वुजू के लिए पानी नहीं देंगे। जो आदमी आपको इस्लाम दुश्मनी में मार रहा है वो आपको पानी लाकर दे देगा? जो आदमी आपके नमाजी होने की वजह से ही आपका मर्डर कर रहा है वो आपको पानी लाकर देगा? लेकिन आप पानी मांगेंगे, आप पानी मांगेंगे। भैया ये यहां से जरा मछलियां कम बेचो, आप लोग बहुत बेच चुकी हो। वो पानी नहीं देंगे। तब शरीयत ये कहती है कि उस सूरत में आप नीयत से वुजू करेंगे। नीयत से वुजू का मतलब दिल में इरादा करेंगे कि मैंने वुजू की नीयत की। आज थोड़े से 2-4 मसले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद तकरीर फिर आगे। दिल में नियत कर लीजिए मेरा वुजू। अब आप वहीं पर देखें किबला कहां है। अगर किबले की तरफ आपका चेहरा है तो ठीक, और नहीं है तो जिस तरफ भी आपका चेहरा है उसी तरफ आप नियत कर लीजिए कि अगर मेरा चेहरा किबले की तरफ होता तो मैं किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता, लेकिन मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं है। बहरहाल अल्लाह तो हर तरफ है, हर तरफ हर जगह नहीं, तरफ जगह में फ़र्क है। हम अल्लाह को हर जगह नहीं मानते हैं और मानना भी नहीं चाहिए, ये कुफ्र है। अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह का इल्म हर जगह है। अल्लाह अपने वजूद के एतबार से हर जगह नहीं है, अल्लाह अपने इल्म के एतबार से हर जगह है। लेकिन जवाब क्या, अल्लाह कहाँ है? सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर है। अल्लाह स्टेज पे नहीं है, अल्लाह आपके घर में नहीं है। लोग बहुत सारे अल्लाह तो हर जगह है, अल्लाह तो हर जगह है। नालियों के अंदर भी अल्लाह है, तुम्हारे बाथरूम में भी अल्लाह है? नहीं, अल्लाह अर्श पर है लेकिन उसका इल्म हर जगह है। वो नालियों में नहीं है लेकिन नालियों में कितने कीड़े हैं वो जानता है। समंदर में अल्लाह नहीं है लेकिन समंदर में कितनी मछलियां हैं ये अल्लाह को मालूम है, और कितनी मछलियों के पेट में अंडा है ये अल्लाह जानता है। अल्लाह इस दरख्त के ऊपर, पेड़ के ऊपर नहीं है लेकिन इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं ये अल्लाह जानता है। अल्लाह माँ के पेट के अंदर नहीं है लेकिन माँ के पेट के अंदर लड़का है या लड़की अल्लाह जानता है। तो अल्लाह का इल्म हर जगह है, अल्लाह हर जगह नहीं है। यह अकीदा याद रखिएगा। गांधी जी के 3 बंदरों,
उतरो, चलो जाओ। ये सामने बैठ के बताइए, पता लगाओ तो ये दिन में पैदा हुए थे कि रात में पैदा हुए? इतना बड़ा जलसा और जलसे के सामने बैठकर इतनी शरारत। मेरा तो दिल कहता है कि इनके माँ बाप से पूछो ये रात में पैदा हुए होंगे, मेरा दिल कहता है। अब सही इल्म तो अल्लाह ही को मालूम है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह का इल्म हर जगह है, अल्लाह हर जगह। देखिए इन बच्चों की वजह से मैं भूल गया हूं ना कि क्या बोल रहा था। किसी को मालूम हम क्या बोल रहे थे? वो तो हमें मालूम ही है। ये तो हम कहां से हम आगे निकले थे ये बताइए। ये तो हमें मालूम ही है कि अल्लाह का इल्म हर जगह, अल्लाह अपने वजूद के एतबार से नहीं। बात कहां से निकली थी? अच्छा सुनिए यार, बात यहां से नहीं निकली थी। बात यह है कि किबला उसको नहीं मालूम है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, यहां से बात निकली थी। क्या सुनते हैं आप? बोल रहा हूं खेत सुन रहे हैं, खलियान। यहां से बात टर्न हुई थी। तो जहां उसका चेहरा है उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ेगा। वुजू नहीं बनाया है, नियत से वुजू, नियत कर ली कि यही मेरे लिए किबला है, चलिए। अब अल्लाहु अकबर नहीं कह पा रहा, हाथ नहीं बांध पा रहा है, तो अब इशारे से कहेगा अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इस वक्त पढ़ेगा, रुकू नहीं कर पाएगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल अला। वो नहीं कर पा रहा सजदा, लेकिन मुंह चलाकर पढ़ेगा। लेकिन पढ़ना इस हाल में भी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, 50 आदमी घेरे हैं, मार रहे हैं, लाठी डंडे और अजान का वक्त है, आपको नमाज इस वक्त भी पढ़ना पड़ेगी। अब आइडिया लगाइए कि हम कितने % मुसलमान हैं। वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है, लेकिन दिल से नियत कर लीजिए वुजू की, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। मार पे मार पड़ रही है, इस मौके पर भी आपको नमाज पढ़ना है। जब नमाज इस कंडीशन में माफ नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों, मौलाना जर्जीस की तक़रीर सुनकर 12 बजे और 1 बजे अपने बिस्तर पर जाकर फजर की नमाज में इसलिए नहीं उठ पाना कि रात में जलसे में हम देर से आए थे, इसलिए फजर में हमारी आंख नहीं खुली। उन लोगों के लिए फजर में सोते रहना कैसे जायज हो जाएगा? मौलवी जर्जीस का जलसा आपके ऊपर फजर की नमाज में सोते रहने की इजाजत आपको कैसे दे सकता है? सोचिए। जिनको होटल खोलना होती है वो फजर की नमाज से पहले होटल खोल लेते हैं, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले बहुत से लोग बीड़ी की तरह नशेबाज होते हैं, उनको नमाज पढ़ते ही चाय चाहिए। अगर आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, तो यकीन मानिए कि आप सो नहीं सकते। आप अपने वक्त पर उठेंगे, आप अपने वक्त पर जागेंगे, लेकिन उसी में आपको दिल हमें हर वक्त लगाए रहना पड़ेगा। नमाज का टाइम, हर वक्त नमाज में। जरा गौर कीजिए, एक आदमी भूखा था और उसी से किसी ने सवाल कर लिया कि 2 + 2 कितना होता है, 2 कितना होता है? उसने कह दिया 4 रोटी। यहां तो रोटी के बारे में पूछा नहीं गया, वो 4 माइक भी तो कह सकता था, वो 4 आदमी भी तो कह सकता था, वो 4 पेन, 4 कॉपी, कुछ भी कह सकता था। लेकिन चूंकि वो भूखा था, उसके दिमाग में रोटी और खाना ही उसके दिमाग पर चढ़ा हुआ था। उससे तो सिर्फ ये पूछा गया कि 2 कितना होता है।
उसने कह दिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि उसके जहन में खाना चढ़ा हुआ था, उसकी जबान से रोटी निकल गया, 4 रोटी। मेरे भाइयों, ये रोटी का लफ्ज निकलना ये बता रहा है कि आदमी कितना भूखा है। अगर आपके ऊपर नमाज सवार हो जाए, आपके जहनों पर नमाज सवार हो जाए और आप उठे बैठे लेटे सोए जागे खाए पिए, वक्त दुकान जाएं, कारोबार करें, फैक्ट्री जाएं, ऑफिस जाएं, दुकान जाएं, लेकिन नमाज आपके जहन पर चढ़ी रहे तो यकीन जानिए आपको हर वक्त नमाज का ख्याल लगा रहेगा। रात में कई कई मर्तबा आप उठेंगे तो अपनी घड़ी देखेंगे, मोबाइल में टाइम देखेंगे कि फजर का वक्त हुआ या नहीं हुआ है। आप अगर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और समझेंगे तो। एक फकीर ने देखा कि हमारे मुल्क का बादशाह हुकूमत भी बड़ी अच्छी चलाता है और इसके बावजूद उसकी एक भी नमाज तर्क नहीं होती है और वो दीनी काम भी बहुत अच्छा करता है। उस बादशाह को फकीर उस बादशाह के पास गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपकी अदालत में, आपके दरबार में शेर और बकरी एक ही जगह पानी कैसे पी लेती है, जबकि शेर बकरी को देखकर उस पर झपटता है। यानी बकरी रहेगी जहां शेर रहेगा वहां बकरी नहीं रह सकती है। लेकिन हम देखते हैं, बादशाह ने कहा कि हम कुछ समझे नहीं तुम्हारी बात, आए फकीर मुझे समझाओ क्या बात है। फकीर ने बताया कि बादशाहों को नमाज और रोजे की फुर्सत कहाँ है, वो तो लोगों की शिकायतें और फरियादें सुनते हैं, वो तो बिजी रहते हैं, उनको इतना टाइम कहाँ रहता है कि वो नमाज पढ़ सकें, रोजा रख सकें। लेकिन आप वक्त पर नमाज भी पढ़ लेते हैं, लोगों की शिकायत भी सुनते हैं, हुकूमत भी और हुक्मरानी भी अच्छी तरीके से चलाते हैं और कर लेते हैं। अच्छा, ये देखना चाहते हो मैं ये कैसे कर लेता हूं? कहा कि सुनो, इस फकीर के हाथ में पानी का एक प्याला पकड़ाओ। तो पानी का प्याला पकड़ा दिया, फकीर ने पानी का प्याला पकड़ लिया, कहा जाओ मेरे इस पानी का प्याला लेकर मेरे शहर का एक चक्कर लगा कर आओ। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कटोरा लेके वैसे भी भीख मांगता फिरता हूं, चक्कर लगा लेता हूं पानी का प्याला लेकर। उसने कहा ऐसे नहीं, अपने 2 जल्लादों से कहा कि तलवार मियान से निकालो। जल्लादों ने मियान से तलवार निकाली, एक को इस फकीर के दाएं खड़ा कर दिया और एक जल्लाद को बाएं खड़ा कर दिया और कहा अब जाओ इस पानी का प्याला लेकर मेरे पूरी बस्ती का, मेरे पूरे शहर का दौरा करो। और जल्लादों से कह दिया अगर इस पानी के प्याले में से एक भी पानी की बूंद अगर छटक कर जमीन पर गिर जाए तो इस फकीर का सर काट कर जरा मेरे पास ले आना, फिर मुझे जरूरत नहीं इस फकीर की, इसका सर तन से जुदा कर देना। फकीर की तो हवा टाइट हो गई। फिर पानी का प्याला लिया और चल रहा है और ऐसे चल रहा है और एक बूंद भी छलकने नहीं दे रहा है। जब वो पूरा शहर घूम कर आया तो अल्लाह की कसम पसीना पसीना था उसका, अंदर की गंजी तक पसीने में भीग चुकी थी। बादशाह ने कहा इधर आओ फकीर, इधर आओ बाबा। फकीर ने कहा जी बताओ तुम्हें मेरे शहर की रौनक कैसे लगी, मेरी बस्ती तुम्हें कैसी नजर आई, मेरा ये शहर तुम्हें कैसा लगा। फकीर ने कहा तेरा सत्यानाश हो, तेरे इन दोनों जल्लादों की तलवार ने बस्ती देखने की मोहलत ही हमें कहा दी, मेरी नजर तो प्याले पर थी, अगर पानी का एक बूंद भी छटक जाता तो मेरी तो गर्दन उड़ जाती। बादशाह सलामत, आप ये कैसे पूछ रहे हो कि शहर कैसा लगा, मैंने शहर देखा ही कब है। बादशाह ने जवाब दिया तुम मुझसे पूछते हो कि हुक्मरानी कैसे कर लेते हो और नमाज कैसे पढ़ लेते हो,
जिस तरह मेरे दो जल्लादों की तलवार ने तुम्हें शहर की रौनक को देखने से गाफिल कर दिया, ऐसी कुरान करीम के अंदर आयात जहन्नम को पढ़ पढ़ कर सुन सुनकर मैं भी दुनिया व माफिया से गाफिल हो गया। मुझे अल्लाह की लौ लगी रहती है, मुझे अपनी रियाया और आवाम की हिफाजत की फिक्र होती है, वो भी कुरान की रोशनी में। और जैसी अजान का वक्त होता है मैं नमाज के लिए चला जाता हूँ। अल्लाह के आज़ाब की वजह से मुझे इस बात का एहसास ही कहा रहा कि मैं हुक्मरां हूं, मैं हाकिम हूं, मैं बादशाह हूं। सुनो, जब अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो फिर आदमी सब कुछ कर लेता है। जैसे जल्लादों के डर ने तुम्हें शहर नहीं देखने दिया है, तुम्हारी हालत भी कपकपाने लगी है, थर्राने लगी है, ऐसे अल्लाह के आज़ाब के डर से मैं भी कपकपाता हूं, मैं भी थर्राता हूं। इसलिए मैं अल्लाह की मखलूक के दरमियान बेइंसाफी नहीं होने देता हूं और वक्त पर नमाज की पाबंदी करता हूं, अल्लाह के हुकूक भी अदा करता हूं और रियाया के हुकूक भी अदा करता हूं। जब हमें एहसास हो जाए कि एक दिन हमें कब्र में जाना है तो कोई आदमी मेरे भाइयों नमाज छोड़ सकता है? अगर ये सब जानते हैं कि कब्र में जाना है, लेकिन एहसास हो जाए कि कब्र की तारीकी क्या है, कब्र के अंदर खुदा हुआ गड्ढा, उसमें रखी हुई लाश, उसके ऊपर रखे हुए लकड़ी के तख्ते और फिर ऊपर से मिट्टी। मेरे भाइयों, इतनी तारीक रात, सूरज की रोशनी का अंधेरा, लकड़ी के तख्तों का अंधेरा, कब्र की मिट्टी का अंधेरा, इस अंधेरे में हमें और आपको सबको जाना है। बहुत आसान है कह देना मरेंगे तब देखा जाएगा, बहुत आसान है ये कह देना कि मरेंगे तब देखा जाएगा। कहते हैं कब्र का हाल मुर्दे से पूछो। मेरे भाइयों, ये एहसास हो जाए कि एक दिन हमें अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। जन्नत भी है, जहन्नम भी, हमें जहन्नम से अपने आप को बचाना है। अगर ये एहसास हो जाए कि अजाब जहन्नम बड़ा सख्त है तो कोई आदमी फिर उस अजाब से बचने की फिक्र क्यों नहीं करेगा? हमें एहसास नहीं है उस बादशाह ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया है। मेरे भाइयों, इतनी सब चीजें मानने के बाद, इतनी सब चीजें जानने के बाद, अब आइए मैं अब शुरू वाली अपनी बात पर आता हूं कि उस औरत ने, जो आदमी इतना सब कुछ कर ले तो फिर हराम बच्चा पैदा होगा? नहीं हो सकता। कितना ख्याल रखा गया है। लेकिन वो औरत थी और सहाबी आती और आकर कहती है कि अल्लाह के नबी, मेरे पेट में हमल है, बच्चा है, अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सजा दे दीजिए क्योंकि मुझसे ज़िना का सुदूर हुआ है। आपने कहा ले जाओ, पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दो। लेकिन कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है, तो कहा कि जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हो गया तब आई, कहा अब इसको मार दो, खत्म कर दो। बच्चा रोने लगा। माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाने लगी तो अल्लाह के नबी ने कहा खातून, अभी तुझे मारा नहीं जाएगा, अभी कत्ल नहीं किया जाएगा। ये बच्चा जो नाजायज बच्चा है, जो जिना की पैदावार है, अभी तेरे दूध की जरूरत है इस बच्चे को, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। इतनी तमाम बंदिशों के बावजूद वो औरत कबूल करती है कि ये नाजायज बच्चा है। सोचिए मेरे भाइयों, हराम औलाद है, लेकिन उस हराम बच्चे को भी अल्लाह के रसूल पेट में मारने की इजाजत नहीं दे रहे, खत्म करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बच्चे के माँ से कहा जा रहा है जब ये बच्चा तेरा दूध छोड़ दे तब तू आना। उसने दूध भी जल्दी छुड़वा दिया। आमतौर पर बच्चे 2 साल दूध पीते हैं, उसने 1 साल 7 साल में 1.5 साल में दूध छुड़ा दिया। फिर लेकर आई और कहने लगी अब बच्चा रोटी खाने लगा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आया अल्लाह की बंदी, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि मैं तुझे छोड़ सकूं। आए सहाबा, जाओ और इसको ले जाकर सीने के बराबर गाड़ कर इस औरत को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। पूरे वाक़े को बताने का मकसद ये है कि ये इंसानियत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हराम का और नाजायज बच्चा भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये इंसानियत है, इंसानियत। और इंसानियत का सबसे बड़ा सबक इस्लाम पेश करता है। हर हाल में मसाइल को जानने की कोशिश करो। एक मसला
आपके सामने अगर रखा जाए तो आप उसका क्या जवाब देंगे? आइए, आजकल लेटेस्ट मसले आते हैं। एक गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया रमज़ान के महीने में, आज 20वां रोज़ा है और आज वो मुसलमान हो रहा है, तो अब वो कितने रोज़े रखेगा? सिर्फ रोज़े तो 10 बचे हैं और 29 का चांद हो गया तो 9 ही रोज़े बचे हैं। और इस्लाम वो आज ला रहा है और रोज़े तो हर मुसलमान पर एक महीने के, रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो अब वो कितना रोज़ा रखेगा? शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि वो 20वें रोज़े को अगर इस्लाम कबूल करता है तो 20वें रोज़े के बाद से ही उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है और जितने रोज़े उसको मिलेंगे उतने वो रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, 20 रोज़े जो उसके छूटे हैं, क्या वो ईद के बाद पूरे करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दलील क्या है? भाई अहले हदीस हो तो दलील तो चाहिए ना। आप लोगों ने जलसा बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये लाइटिंग बहुत बुरी की है, कभी हरी कभी लाल, और वो आंखों पे पड़ती है तो कभी तो लगता बहुत आदमी है, कभी दिखता एक भी नहीं है, और कभी जब लाल जलती है तो मैं सोचता हूँ रुक जाना चाहिए क्योंकि ये रेड सिग्नल है, ये हमको इशारा कर रही है कि बोलना बंद कर दो। अरे ये तुमको किसने? अरे जर्जी साहब का जलसा है, कोई बारात में नहीं आए हैं निकाह के लिए। ये ऐसी लाइटिंग जलसों में, लाइट ऐसी होनी चाहिए जो जलती रहे, बस बुझे नहीं। तो ऐसा लग रहा है जैसे आंख मार रही हो। अल्लाह की कसम बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं। कल भी हुआ था लेकिन कल मैं बोल नहीं पाया, सारा गुस्सा इन चैनल वालों पे उतर गया। आज ये लाइट वाले पे लग रहा है सारा गुस्सा उतार। कभी लगता है एकदम कहां चली गई पब्लिक, कभी लगता है यो देखो वहां तक बैठी हुई है। हमारी भी तो आंखें हैं, कोई हम बहुत बड़े बाबा तो है नहीं कि यहां बैठे बैठे हम कलकत्ता तक तो देख लें, इतनी मशीन तो है नहीं मेरी आंखों में। तो मेरे भाइयों, अब वो 20 रोजे के बाद जितने मिलेंगे वो रखेगा, पहले के नहीं। क्यों? क्योंकि पहले उस पर रोजे फर्ज थे ही नहीं। इस्लाम तो वो अभी लाया है, मुसलमान तो वो आज हुआ है। आज से पहले उस पर रोजे फर्ज थे ही नहीं, फर्ज आज हुए हैं, तो जितने मिलेंगे उतने रोजे रखेगा। एक और मसला याद रखिएगा, एक गैर मुस्लिम अभी मुसलमान हुआ है 20वें रोजे को, और टाइम है 5 बजे का, शाम को 5 बज रहा है और अभी इस्लाम लाया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ लिया। 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया। सुन लीजिए, अब 5 बज रहे हैं, अभी इस्लाम लाया है, 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज है। यहीं पर वो नियत करेगा मैं रोजे से हूं। अब यहां से रोजा है वो, और आपके यहां रोजा इफ्तार हो रहा है मान लीजिए 6 बजे, तो बस 1 ही घंटे के बाद वो रोजा इफ्तार करेगा और उसका ये एक रोजा माना जाएगा। 5 बजे अगर इस्लाम लाया है तो 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया है, और जब इफ्तार का वक्त होता है तब वो इफ्तार कर लेगा, उसका ये एक रोजा माना जाएगा। अब सवाल ये होता है कि वो 5 बजे तक तो खूब खाता पीता रहा, तो खूब खाता पीता रहा, उस वक्त वो काफिर था, उसके ऊपर खाना पीना जायज था। 5 बजे से पहले वो मुसलमान था ही नहीं, इसलिए रोजा नहीं था। 5 बजे इस्लाम लाता है, 5 बजे मुसलमान होता है, इसलिए रोजे के अहकाम 5 बजे से ही उसके ऊपर लागू होंगे। 5 बजे से पहले उसको जो खिलाया पिलाया गया ये अल्लाह की रहमत और मेहरबानी में शामिल कर लिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इन मसाइल को जानने की जरूरत है। तो बहुत हो चुका है मौलाना साहब, नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं, ये पक चुका हूं सुन सुनकर, हम भी पक चुके हैं बता बता कर। चले जाइए मौजमपुर के साइड में, अभी तक नहीं माना जा रहा है। धड़ल्ले से मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। 20 साल पहले मैंने कहा था जिस मस्जिद के अंदर कब्र होगी उस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं होगी, नहीं माना जाता। दलील क्या दी जाती है? मदीने में अल्लाह के रसूल की भी तो कब्र है, उसको भी तो दीवारों से घेर दिया गया है। अल्लाह के रसूल की कब्र को आम लोगों की कब्र के बराबर खड़ा नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि नबियों के बारे में नबी का फरमान यह है कि पैगंबरों की और नबियों के जिस्मों को कब्र की मिट्टी नहीं खाती, लेकिन हमारे और आपके जिस्मों के बारे में नहीं है कि कब्र की मिट्टी नहीं खाती। नबियों के बारे में अल्लाह के रसूल का यह फरमान है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जहां उनका इंतकाल होता है, जहां उनकी रूह निकलती है वहीं पर उनको दफन किया जाता है। नबियों के लिए मसाइल अलग हैं और अवाम के लिए मसाइल अलग हैं, लिहाजा नबी की कब्र को हम आज की कब्र पर महमूल नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल का ही यह फरमान है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जहां उनकी रूह निकले, यानी मुझे भी वहीं दफन करना जहां मेरा इंतकाल हो। नबी अकरम ने यह फरमा कर साफ कर दिया कि मेरी कब्र वहीं होगी जहां मेरा इंतकाल होगा। नबियों की कब्र को खोद कर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन किसी इंसान को गाड़ दिया जाए, किसी इंसान को दफन कर दिया जाए और पता चले कि यहाँ तो मस्जिद थी, मस्जिद में एक आदमी को दफन कर दिया गया, अगर 10 साल बाद 20 साल बाद भी पता चले तो फिर उस कब्र को खोदा जाएगा। अगर उसमें से कुछ हड्डियां मिलती हैं तो उनको निकाला जाएगा और उनको मुसलमानों के कब्रस्तान में मुंतकिल कर दिया जाएगा और कब्र को जमीन के लेवल पर करके उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। अगर 10, 15, 20 साल के बाद अगर उसमें हड्डियां भी ना मिले, जब कब्र को खोदा जाए तो उसमें हड्डियां भी ना मिले, क्योंकि जिस्म इंसान का मिट्टी से बना हुआ और जिस्म को मिट्टी बन जाना है। अब अगर हड्डियां नहीं मिलती हैं तो उस कब्र से 1-2 तसला, 1-2 बड़ा बर्तन भरकर मिट्टी निकाली जाएगी और उसको मुसलमानों के कब्रस्तान में मुंतकिल कर दी जाएगी और इस कब्र को जमीन के बराबर करके उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन मसला है वो अपनी जगह पर कायम रहेगा। आप उसकी चाहे कितनी दीवारें खड़ी कर दें, चारों तरफ से उसको कितना भी घेर दें, लेकिन जिस कब्र मस्जिद के अंदर कब्र है उस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये उसी नबी का फरमान है जिस नबी का फरमान ये है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जिस जगह नबियों का इंतकाल होता है। उसी नबी का ये भी फरमान है कि अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ। ये भी कहा उसी नबी ने, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिमुल मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया है। मेरे भाइयों, कब्रों को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता है, मस्जिद में कब्र नहीं बनाई जा सकती है। लिहाजा इस हदीस को अपनी जगह पर, ये मसले पुराने हो चुके हैं, अब लेटेस्ट मसाइल की तरफ आइए, नए नए मसाइल की तरफ आइए। वक्त की ज़रूरत है नए मसाइल की तरफ आना। तो ये मसले तो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो हमें इन मसलों को जानने की ज़रूरत है। जहाँ इस्लाम ने एहतराम इंसानियत बताई है, वहीं इस्लाम के अंदर एहतराम मुस्लिम भी बताया गया है। अच्छा, अब ये अंदाज़ा लगाओ, जब अल्लाह ये कह रहा है कि पड़ोसी के बच्चों को प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने बच्चों से कितना प्यार करो। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। जो इस्लाम दूसरों के बच्चों से मोहब्बत करने का हुक्म दे रहा हो, तो उससे अंदाज़ा लगाओ कि फिर अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। जो इस्लाम पूरी इंसानियत के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दे रहा हो, तो फिर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करने का उसमें कितना हुक्म होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। इसके बाद वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो, आए मुसलमानों, याद करो उस दिन को, उस दौर को याद करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से, इस्लाम की नेमत से, कुरान की नेमत से, नबी की नेमत से तुम आपस में भाई भाई हो गए।
अल्लाह ने हमें उस दौर को याद दिलाया जब हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे हम एक दूसरे का कत्ल कर दिया करते थे। एक गांव के एक आदमी की बकरी दूसरे के गांव के खेत में, एक आदमी के खेत में चली गई, इतनी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू होता है दोनों कबीलों और दोनों खानदानों के बीच में। जानते हो ये लड़ाई कितने दिन तक चली? ये लड़ाई 27 साल तक चली। ये लड़ाई 27 साल तक, और 27 साल के बाद जब ये लड़ाई बंद होती है तो दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी जाती है, तो मरने वालों की तादाद थी 40,000। एक बकरी की वजह से, वो भी सिर्फ थोड़ी सी घास खा ली थी, इतनी सी बात पर दोनों कबीलों में लड़ाई चलती है। तो कितने साल तक चली? 27 साल। और 27 साल के बाद जब बंद होती है तो दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती कितनी हुई? 40,000। अंदाजा लगाओ कितने खतरनाक लोग थे, कितनी डेंजर कौम थी। हम लोग तो मौजमपुर लखीपुर को रोते हैं कि इधर जान की